नमस्कार दोस्तों, ये है मेरा पहला वीडियो और मेरा नाम है नीलेश कुमार सिंह। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले ही हेडिंग लिख रखा है कि भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आज हम लोग बेसिक जो ज्ञान होता है, यानी बेसिक जो नॉलेज होता है, प्रारंभिक ज्ञान, उसको आज हम लोग प्राप्त करेंगे। आइए हम लोग मिल कर के पढ़ते हैं। इसमें जैसा कि आप लोग देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख रखा है सिंधु नदी तंत्र, और दूसरी तरफ हम लिख रखे हैं गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। ये जो तीन तंत्र हैं नदियों का, जो एक अपना सिस्टम है, इस सिस्टम को आज हम लोग इसके बेसिक चीज़ को देखेंगे। जो क्या नदी कहाँ से निकल रही है और वह नदी का क्या स्वरूप है और किधर है। सबसे बड़ी बात है, बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ नदी कौन सी है नहीं है। इस चीज़ की जानकारी बच्चों को थोड़ा सा विचलित कर देती है। तो हम एक एक तंत्र को देखेंगे। पहला हम देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र में जैसा कि मैंने यहाँ पर नदियों के नाम न लिख करके उसको मार्किंग कर रखा है, और यहाँ पर उसी मार्किंग के सामने नदियों के नाम लिखे हुए हैं। तो एक एक नदी को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला ये जो नदी है वह है सिंधु नदी। दूसरे नंबर पर झेलम है, तो यहाँ दूसरे नंबर पर ये झेलम नदी हो गई। तीसरे नंबर पर चेनाब नदी है, ये तीसरे नंबर पर ये चेनाब नदी हो गई। चौथे नंबर पर रावी नदी है, ये रावी नदी हो गई। पाँचवें नंबर पर सतलुज नदी है, ये सतलुज नदी हो गई। और छठे नंबर में ब्यास नदी है, तो ये हो गई ब्यास नदी। यहाँ तक। अब इसके बाद हम सेकेंड में आते हैं गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी तंत्र में ये हम लोग देखेंगे सेम वैसे ही है। इसमें भी मैंने मार्किंग इधर करके उनका नाम लिख रखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने नदियों की मार्किंग कर दी है। तो एक नंबर, जैसा कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं, एक नंबर में यमुना नदी, तो ये एक नंबर हमने यमुना नदी को दिखाई, अर्थात ये हो गई आपकी कौन सी नदी, तो यमुना नदी। यहाँ तक। और दूसरे नंबर में है गंगा नदी, ये है गंगा नदी। दूसरे नंबर में ये है गंगा नदी, और ये गंगा नदी ही यहाँ तक आती है, यहाँ तक गंगा नदी कहलाती है। तीसरे नंबर में है घाघरा नदी, तो तीसरे नंबर को हम लोग देखेंगे, ये तीसरा नंबर हुआ घाघरा नदी का। फिर चौथे नंबर में आएंगे, चौथे नंबर में ये गंडक नदी है, ये भी आके गंगा में मिल रही है, ये भी गंगा में मिल रही है, घाघरा भी गंगा में मिल रही है, यमुना भी गंगा में आकर के मिली थी। एक नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँचवें नंबर पर है कोसी नदी, ये कोसी नदी भी आकर के गंगा में मिल रही है। तो ये हो गया कोसी। अब हम आएंगे छठे नंबर में। छठे नंबर में जैसा कि यहाँ चंबल नदी है, ये चंबल नदी भी आकर के मिल रही है यमुना नदी में। उसके बाद बेतवा है, ये बेतवा भी आकर के मिल रही है यमुना नदी में। और आठवें नंबर पे है सोन, ये सोन आकर के मिल रही है यहाँ पर गंगा नदी में। तो ये हो गया गंगा नदी तंत्र। और इधर हम लोग पढ़े सिंधु नदी तंत्र। अब हम लोग आएंगे प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपी का मतलब क्या होता है? प्रायः द्वीप जैसा हो। ये कैसा है? ये प्रायः द्वीप जैसा है, पूरा द्वीप नहीं है, लेकिन प्रायः द्वीप जैसा है, इसीलिए इसको कहा जाता है प्रायद्वीपीय तंत्र। ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि उनके नाम पर अगर हम लोग थोड़ा सा जोर डालें तो उसके अर्थ को हम लोग समझ सकते हैं। तो ये क्या बोला है? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। अब देखिए, यहाँ से अगर मैं इसे नॉर्थ वाले भाग को और साउथ वाले भाग को बांट दूं तो ये हो जाएगा उत्तर भारत की नदी, और ये होगा दक्षिण भारत की नदी। अब यही दक्षिण भारत की नदियों में प्रायद्वीपीय नदियाँ, इसको कई नामों से जाना जाता है। अब इसमें हम आएंगे वैसे ही, जैसा सेम आप लोग देख ही रहे हैं, मार्किंग मैंने किया, यहाँ पर भी मार्किंग किया। अब एक नंबर में है ये नर्मदा नदी, दूसरे नंबर में है महानदी, तीसरे नंबर में है तापी नदी, चौथे नंबर में है गोदावरी नदी, पांचवें नंबर में है कृष्णा नदी, और छठे नंबर में है कावेरी नदी।
ये दक्षिण भारत की नदियां हैं और ये उत्तर भारत की नदियां हैं। क्या अंतर है दोनों में, दक्षिण भारत की नदियों में, उत्तर भारत की नदियों में, ये मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बढ़िया तरीके से उसको क्लियरफाई कर दूंगा, समझा दूंगा क्या अंतर है और कहाँ से किसका ओरिजिन है, कौन सी किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, ट्रिब्यूटरी रिवर कौन है, सहायक नदी, शाखा नदी कौन है, ये सब धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए एक चीज़, मैंने यहाँ पर एक रेड लाइन खींची हुई है, ये एक रेड लाइन खींची हुई है यहाँ से ऐसे करके। इसका मीनिंग यह है, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर डिवाइडिंग लाइन या जल विभाजक रेखा। अब ये वाटर डिवाइडिंग लाइन क्यों खींची गई है, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये जो नदियां हैं ये किसी न किसी रूप में ये बे ऑफ बंगाल में आके मिल जाती है। मतलब इनका जो ढाल है वो पश्चिम से पूरब की तरफ। ये नदियां किधर से बह रही हैं, ये नदियां जो हैं वह पश्चिम से किधर बह रही हैं, पूरब की तरफ बह रही हैं। ये किसी न किसी रूप में ये नदियां पश्चिम दिशा से होते हुए ये लोग पूरब में आकर के बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में मिल रही है। और इस तरफ की जितनी भी नदियां हैं, अर्थात ये जो वाटर डिवाइडिंग लाइन का जो वेस्टर्न पार्ट है, इस वेस्टर्न पार्ट में जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो सिंधु तंत्र की नदियां हो, और यहाँ पर दो नदी है नर्मदा और तापी, ये आकर के अरब सागर में गिरती है, ये इधर अरब सागर में गिरती है। तो ढाल को ध्यान में रख करके इस वाटर डिवाइडिंग लाइन को बनाया गया या खींचा गया कि यहाँ से जो नदियां हैं वो इधर आ रही हैं अर्थात पूरब की तरफ, और यहाँ से नदियां पश्चिम की तरफ जा रही हैं और किसी न किसी रूप में अरब सागर में आकर के गिर रही हैं। ये नदी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट था। देखिए ज्योग्राफी में बिना मैप का और बिना कॉन्सेप्ट का नहीं होता। आप रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, वो किसी न किसी तरीके से भूल जाएगा। लेकिन इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इंडिया का आउटलाइन मैप लीजिए पॉलिटिकल, और उसमें रिवर सिस्टम को खूब बढ़िया तरीके से रफली इधर उधर खींचिए, नदी को जिधर से जा रही है वैसे करते 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 देखेंगे। 1 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इन सारी नदियों को आसानी से समझ पाएंगे कि कौन सी नदी कहाँ है, क्या है, नहीं है। इतना ही आज के लिए, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।